नमस्कार मित्रों। आज महावीर जयंती है। जी हाँ, महावीर जयंती सत्य अहिंसा का मार्ग बताती है। मैं पढ़ रहा था, एक जैन मुनि हैं, अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर जी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति अपनी बेहतर जीवन शैली महावीर जी के 5 सिद्धांतों का अगर पालन करता है तो उसकी जीवन शैली बहुत बेहतर होगी। वो 5 सिद्धांत उन्होंने बताया कि पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अचौर, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका पालन नहीं करते। अगर हम इनको अपने जीवन में आत्मसात कर लें, अगर हम इनके हिसाब से अपना जीवन चलाएं, तो निस्संदेह हमारी आपकी जो जीवन शैली है बहुत उम्दा हो जाएगी। जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, हम स्ट्रगल में जी रहे हैं, हम संघर्ष में जी रहे हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपने ऊपर ज़बरदस्ती हम लाभ अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हम ईर्ष्या में जी रहे हैं, हम खुश नहीं हैं कि अगला हमसे आगे क्यों निकल रहा है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली को बिगाड़ रही हैं। उसी जीवन शैली के बिगड़ने का परिणाम है कि छोटे छोटे बच्चों में भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, टेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। और ये कहीं ना कहीं आपको हृदय गति भी आपकी रोक रहा है। तो आइए आपको बताता हूँ, मुनि पूज्य सागर जी ने जो बताए हैं इंदौर में, वो बहुत बढ़िया चीज़। पहले बोलते हैं कि आप अहिंसा। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को मारेंगे पीटेंगे, नहीं। मारना पीटना तो है ही नहीं। आप प्रेम वात्सल के साथ रहिए। हमारे कई बार क्या होता है, हम मारपीट नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन शब्दों की वाणी, हमारे जो शब्द हैं, हमारी वाणी जो है, वो ही शस्त्र का काम करती है। हम इस बुरी तरह से झल्लाते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं, बात करते हैं। उसके कारण क्या है कि आपा खो बैठते हैं, और ये राग द्वेष बढ़ाता है, बीपी भी बढ़ाता है। कई बार होता है, इसलिए कहा गया है कि मौन ही रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। अहिंसा खाली शस्त्र से, खून खराबे से नहीं होती, शब्दों से भी होती है। और आज के उसमें शब्दों से ही हम सबसे ज़्यादा अहिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। जो हिंसा बढ़ रही है ना समाज में, वो अहिंसा होनी चाहिए, लेकिन हम शब्दों के माध्यम से लोगों, हमारी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। अभी चुनाव का दौर है, नेता और नेताओं के जो चिले चपाटी हैं, सब अहिंसा ही फैला रहे हैं, अपने मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं। दूसरा है सत्य। सामाजिक व्यवस्थाओं का संचालन या समाज का संचालन सत्य पे ही टिका है। सत्य जो है, अगर आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो आप कभी डरेंगे नहीं। आप किसी से नहीं डरते। जो सच्चा आदमी होता है वो किसी से नहीं डरता, भले ही वो गरीब हो, कमज़ोर हो, लेकिन वो डरता नहीं है। क्योंकि रोग, आर्थिक संकट, ये सब बीमारी का कारण क्या है कि आप सत्य नहीं बोलते। सत्य से हम जितना भागेंगे, सत्य से हम जितना दूर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तीसरा उनने एक बताया टिप्स जो दिया सिद्धांत, वो है अचौर। अचौर यानी चोरी नहीं करना। जैसे ये पेन मेरा नहीं है, अगर कहीं दिख रहा है तो उसको रख लिया मैंने, ये चोरी है। बिना पूछे किसी से भी किसी भी चीज़ को नहीं लिया। आपने देखा होगा, हर गली मोहल्ले में क्या होता है, सवेरे के समय कुछ लोग एक थैला या पॉलीथीन लेके चलते हैं और एक लग्गी लेके चलते हैं, और लोगों ने अपने यहाँ जो फूल लगाए हैं, फूल चुराते हैं। वही चोरी के फूल लाके देवी को, भगवान को चढ़ाते हैं। आपने पूछा था अच्छा नहीं, अब आप कहोगे कि लगे थे हमने तोड़ लिए। अरे भाई, अगले ने मेहनत करके लगाया, आप उससे पूछ लीजिए ना। नहीं, हम फूल लाते हैं भगवान के लिए। किसके लिए? भगवान के लिए ला रहे हैं, वो भी चोरी कर रहे हैं। तो बिना पूछे किसी से कुछ भी लेना चोरी है। ये हमें त्यागना होगा, ये व्यवहार हमारे नहीं आना चाहिए। अचौर है ये। इसके पालन से अगर आप चोरी नहीं करते हैं, अगर अचौर क्रम को आप स्वीकार करते हैं, तो आपका मन बुद्धि दोनों ही निर्मल रहेगी। आपके मस्तिष्क में, क्योंकि जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे मस्तिष्क में वैसे चीज़ें जमती जाती हैं। चौथा है ब्रह्मचर्य। जी हाँ, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं कि आप, ब्रह्मचर्य को दूसरी चीज़ में लिया जाता है कि माया मोह वगैरह से या सेक्स में जो लगे, वो ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आत्मा में लीन होना। बाहर की दुनिया में जो शांति फैली हुई है, उससे आप बाहर आइए, उससे दूर निकलिए, उससे दूर होइए।
जीवन में जो उथल-पुथल हो रही है, उसका मूल कारण आपकी अपनी वासनाएँ हैं। आपका जीवन वासनाओं से भरा हुआ है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये इसका भी साथ मिल जाए उसके। ये सब कुछ नहीं, आप इनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। सामान रहिए, आप अपने आप को आत्मा से जोड़िए, परमात्मा से जोड़िए। देखिए, आपके मन में शांति आने लगेगी, विकार दूर होने लगे। ये कहलाता है ब्रह्मचर्य। और 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह बहुत ही ज़रूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को अपरिग्रह अपनाना होगा। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक। आज हमारे पास 1 कार है, मैं चाहता हूँ नहीं 2 कार आ जाए। 1 शर्ट है, मैं चाहता हूँ 4 शर्ट आ जाए। मतलब लोभ बढ़ता ही जा रहा है। 1 मकान है, ज़रा पैसा आया, 1 मकान और खरीद लिया, 1 फ्लैट खरीद लिया। हम कहते हैं कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगले ने अगर कार खरीदी तो हम भी कार खरीदेंगे, अगला अगर फ्लाइट से जा रहा है तो हम भी फ्लाइट से जाएंगे, भले ही कर्जा लेके जाएं। अगले ने अपनी शादी में 5,000 लोग बुलाए थे तो मैं 10,000 को बुलाऊंगा। अगले ने अपनी बेटी की शादी में दिल्ली से शॉपिंग की थी, मैं लंदन से करूंगा। ये जो है, एक दूसरे की होड़ लगी हुई है, हम बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मतलब हर चीज़ें जो हैं आगे पीछे भाग रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, लालच के पीछे भागते हैं, तो वो भावनाएं आपको और बढ़ाती हैं और वही आपको मानसिक संताप देती हैं। इसलिए आप देखिए, आजकल अधिकतर लोगों को बाम लगाते हैं। लोग बाग अपने जेब में, अपनी गाड़ी में बाम रख रखते हैं, झंडू बाम रख रहे हैं, कहीं ये बाम रख रहे हैं, विक्स रख रहे हैं। क्यों? बोले भैया कहीं मिलेगा नहीं, तत्काल लगाओ, सिर दर्द कभी भी हो जाता है। जो लालच में नहीं रहता, जो लोभ में नहीं रहता, उसको कोई बाम की ज़रूरत नहीं, उसके घर में भी बाम नहीं मिलता। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग हैं जो सुबह शाम रक्तचाप कंट्रोल करने के लिए दवाई खाएंगे, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाई खाएंगे। ये क्यों है? क्योंकि आप जितनी लालच करोगे, आपने इतनी लालच करी तो लालसा आपके शरीर में अपने आप इतने वायरस पैदा कर देती है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके मानसिक संताप को बढ़ाते हैं। इसलिए मुनि सागर, पूज्य सागर जी ने कहा कि अगर आप अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं, अचौर के मार्ग पे चलते हैं, ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, अपरिग्रह को अपनाते हैं, तो आप अपनी जीवन शैली को बहुत उत्तम कर सकते हैं और आराम से जी सकते हैं। जीवन शैली को बेहतर बनाना है, स्वस्थ रह के ही हम बेहतर बनाना। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वस्थता नहीं है आपकी, तो आप कभी भी अच्छे से नहीं रह सकते। आप देखिए, जीवन शैली को अपनाने का ये बेहतर तरीका है, बेहतर फार्मूला है। ये 5 पंचक हैं, इनको अपनाइए। महावीर स्वामी जी ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि महावीर स्वामी अपना लीजिए, मैं कह रहा हूँ महावीर स्वामी जी ने जो कहा उसको आत्मसात करिए, क्योंकि उनके जैसा बनना तो हम सबके बस की बात नहीं है। वो जितना तप करते हैं वो असाधारण लोग ही कर सकते हैं। लेकिन उनके बताए हुए इन 5 सूत्रों को अगर हम आंशिक रूप से भी अपना लेते हैं, हमारी जीवन शैली बेहतर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। महावीर जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।